आर यू? हाँ मैं भी ठीक हूँ। वो तुम्हारी दोस्त कैसी है? हाँ अब बेहतर है, पर काफ़ी परेशान है क्योंकि वो अब रिएक्ट तो करेंगे ना। हाँ डोंट वरी, कुछ नहीं होता। मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप इतने ब्रेव कैसे हैं? यानी कोई हिम्मत नहीं करता उनके सामने खड़े होने की, और आपने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हमें उनसे बचाया। आपको डर नहीं लगता? इसमें डरने वाली क्या बात है? bunch of losers। वैसे आपकी भी लड़ाई हुई होगी ना उनके साथ? कुछ ऐसा ही समझ लो। उन्होंने आपके साथ भी इतना ही बुरा किया था? सारी बातें आज ही पूछेंगे आप? नहीं मैं तो बस वैसे ही, खैर काश कि हम भी आप जितने ब्रेव हो जाएं। हो जाओगे तुम लोग। खैर मुझे क्लास के लिए निकलना। सुने जी। कैन आई हैव योर नंबर? नंबर? वो एक्चुअली हम ना बहुत डरे हुए, हमें है कि वो डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे और यू नो हम परेशान हैं, तो अगर हम कभी मुसीबत में फंसे तो हम आपको बता तो सके ना। तो फॉर द सेफ साइड कैन हैव इट 0333। एक्सक्यूज़ मी। क्या मसला है? मुझे पता है कि आपको गुस्सा है, लेकिन मुझे कहना था कि आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड। मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। तो कम पीनी थी ना? नहीं नहीं, मैंने तो सॉफ्ट ड्रिंक ही ली थी, पता नहीं उसमें क्या मिला था। ये बकवास किसी और के सामने करना। शक्ल देखो अपनी, ठीक ही बिल्ली बनी हुई हो। कहाँ गई वो तुम्हारी बहादुरी? बड़ी हिम्मत है ना तुम में। पसंद है मुझे ऐसे जो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत करते हैं। मजा आएगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी मर्जी है, तुम यकीन करो या ना करो। मुझे तो सिर्फ अपोलोजाइज करना था क्योंकि मैंने बिला वजह बदतमीज़ी की, वरना तुम जैसे लोगों में और मुझ में फ़र्क की तबीयत का है। सो आई एम सॉरी। हटो मेरे रास्ते से। मेरे पास वही पेंडू लड़की मिली थी तुम्हें। तुमसे तो हर लड़की ही बेहतर है। औकात में रहो। फिलहाल तुम मेरे रास्ते में खड़ी हो। तुम्हें कोई राइट नहीं बनता मुझसे इस तरीके से बात करने का। आर यू सीरियस? तुम मुझे छोड़ के गए थे। मैं तुम्हें छोड़ के गया था? मैं तुम्हें छोड़ के गया था? अरे तुमसे तो बेहतर मेरी बहन है जो अभी तक जर के साथ लॉयल है। सोया ने भी मुझे छोड़ दिया और तुमने भी। आई वॉज टोटली अलोन जासिया। तुम बहुत अच्छे से जानते हो जो तुम मांग रहे थे वो पॉसिबल नहीं था। ये बैंड हमने मिलकर बनाया था। बस आई एम डन विद यू ऑल। मुझे मजीद तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। उफ यार, दिमाग पक गया मैम की बातें सुन सुन के यार। इग्नोर करो यार, उनका तो काम है बोलना। वैसे भी औरतें बहुत बकवास करती हैं। क्या? ऑफ कोर्स सब औरतें बकवास करती हैं सिवाय तुम्हारे। वैसे भी यार तुम्हारी बातें मुझे कभी बकवास लग नहीं सकती। या राइट। और अगर ऐसा हुआ तो तुम उन्हें गाना शुरू कर देना। वैसे भी तुम्हारी सिंगिंग का सबसे बड़ा फैन मैं ही तो हूँ। Hey guys. Hi. गॉड, चेक आउट आवर मूव्स। यार इसकी इसी वीडियो के पीछे मुन्नी बदनाम लगा के इसको वायरल कर देता है। मुन्नी की इंसल्ट मत करो विकी। वैसे ना विकी, तू भी हर वक्त इनके पीछे पड़ा रहता है ताकि वीडियो बनाने का कोई मौका हाथ से ना जाए। यार अब मैं इतना वेला भी नहीं हूँ। ये सब तो
पार्ट ऑफ द प्लान था कैसा प्लान? यार। उस दिन उसकी ड्रिंक में नशा हमने ही तो मिलाया था। नहीं नहीं, मैंने तो सॉफ्ट ड्रिंक ही ली थी, पता नहीं उसमें क्या मिला था। ये बकवास किसी और के सामने करना। सर तुम ठीक हो? हाँ, मतलब कि वो ठीक कह रही थी। क्या कह रही थी वो? यार अभी थोड़ी देर पहले उसने अपोलोजाइज किया मुझे। व्हाट? अब क्या तुम में उनके लिए सिंपैथी जाग गई है? एक तो जोया, तुम मेरी हर बात का गलत मतलब लेना। मैं ठीक सोच रही थी, मैं ठीक कह रही थी। यू आर फॉलोइंग फॉर हर। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अब वैसे भी उस लड़की ने जो मेरे साथ किया है, उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। फाइन। जान बच गई। तो आज से शुरू हो रही हैं? आधे घंटे में? अच्छा फिर मैं ना हॉस्टल चलती हूँ। क्या तुम मेरे लिए नहीं रुकोगी? मैं क्या करूँगी 1.5 घंटा बैठ के यार। तुम भी ले लो ना कोर्स। सॉरी, मुझसे नहीं पढ़ी जाती हैं डीप चीज़ें, पोइट्री। दफाओ। अच्छा तू परेशान ना, चुप करके क्लास ले और सीधा हॉस्टल आ जाना, और ना ये नंबर ले ले। किसका नंबर? आदिल का। उफ तौबा, तुमने उससे नंबर ले लिया? हाँ, फॉर सेफ्टी ओनली। Good morning, everyone. Welcome to the class of poetry. I'm glad we have a good turn-up for this course. शायरी एक बहुत ही important aspect है हमारी music industry के लिए. Good music is diminishing these days just because of item numbers and senseless commercial songs. हम वो खुशकिस्मत कौम हैं जिसके पास शायरी का ख़जाना मौजूद है. गालिब, मीर, फैज़, इकबाल, names that are translated and recognized globally. लेकिन हम अपनी शायरी के कोर से बहुत दूर हो गए. So before I start, आप सब लोग अपनी नोटबुक्स निकालेंगे और एक एक शेर लिखेंगे. That piece of poetry could be anything, any expression. और फिर हम उसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे.
So let's have a discussion of your pieces. कौन? तो साहब जी वो मालिकिन कह रही है कि शोर ना कीजिए, उनके नीचे गेस्ट आए हुए हैं तो जरा डिस्टर्ब हो रहे हैं। कितनी बार बोला ये शोर बंद करो? Why don't you understand? मॉम, ये शोर नहीं है, म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। Whatever it is. नीचे गेस्ट आए हुए हैं, तुम्हें कुछ तो लिहाज होना चाहिए। कम ऑन मॉम, गेस्ट का बहाना क्यों कर रही है? साफ साफ बोले ना, डैड को इशू हो रहा है। हाँ तो क्या तुम्हारे फादर दुनिया वालों को ये बताते फिरे कि हमारा बेटा ये काम कर रहा है? बेटा, यूनिवर्सिटी में तुम जितना मर्जी म्यूजिक कर लो, लेकिन इस घर में नहीं चलेगा। तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए कितना सोचते हैं, बस ये सिर्फ यूनिवर्सिटी तक रहेगा। नो। वो क्या है ना मॉम कि मैं यूनिवर्सिटी के बाद भी म्यूजिक परस्यू करना चाहता हूँ। ये बात मैं आपको कितनी बार कहूँ? मैं भी कितनी बार कहूँ कि इसमें कोई स्कोप नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारे बाप का इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा नाम, उसको कौन लेके चलेगा? उसको तुमने ही लेके जाना बेटा, तुमने ही बढ़ाना है इसे। नहीं करना मुझे ये सब। स्कोप, इज्जत, बिजनेस। टायर्ड ऑफ दिस कन्वर्सेशन। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ सुनना नहीं चाहती। मेरे गेस्ट आए हुए हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। और हाँ, अब कोई गाना वाना नहीं बजेगा। सरब, तुमने और जोया ने तो कल घर आना था ना, फिर क्यों नहीं आए? वो फड्डा। तुम्हारा और जोया का? नॉट अगेन। नहीं यार, घर पे। अंकल आंटी? क्या फर्क पड़ता है? एक बात कहूँ यार, अगर म्यूजिक और तुम लोग ना होते ना मेरी जिंदगी में, आई डोंट नो मेरी लाइफ कैसे होती। यार तुम बताओ कैसी हो? आई मीन वो आदिल और वो पिंटू लड़की। छोड़ो, ठीक हो जाऊंगी मैं। वैसे भी रिलैक्स यार। आई थिंक हमें अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस पर फोकस करने की ज़रूरत है। वैसे तुम लोगों का मसला है क्या रॉकर्स के साथ? ओहो, कहाँ से शुरू करूँ अब? शुरू से शुरू कर दो, वैसे भी आज मेरे पास काफ़ी वक्त था। अच्छा तो पता है, ये सब कुछ ना यूनिवर्सिटी के पहले दिन से चल रहा है। वो जो मैडी है ना, उसका पंगा था उन लोगों के साथ। उन लोगों ने ना मैडी की रैगिंग की और मैडी ने अपनी जान लेने की कोशिश की। मैडी ने? नो वे यार। हम लोगों ने उसकी जान बचाई और ना उसको सपोर्ट करने के लिए मीडिया वालों को बुला लिया। उसके प्रेशर में आके ना मीडिया वालों के, उन लोगों ने हमें एडमिशन और स्कॉलरशिप ऑफ़र कर दी और इस मामले को दबा दिया। वाह यार, तुम लोग तो बड़े ब्रेव निकले। नहीं नहीं, अभी तो स्टोरी शुरू हुई है। ओके। उन लोगों ने फिर मुझे ट्रिक किया और पावर रूम में लॉक कर दिया।
पता नहीं मैंने कैसे सरवाइव किया था वहाँ पे। पावर रूम यार, ये लोग इतना ही कर सकते हैं। मैं इसी वजह से इनसे अलग हुआ था। प्लीज खोले, प्लीज खोले। ओह सॉरी, कंटिन्यू। अच्छा फिर पता है क्या हुआ, और फिर ना हम लोगों से बिल्कुल गलती से उनका केक गिर गया और उन लोगों ने बदला लेने के लिए ना हानिया की यूएसबी में उसकी असाइनमेंट रिप्लेस कर दी और भरी क्लास में उसकी बेइज्जती करवाई। व्हाट? इतना गिर सकते हैं ये लोग? यार मेरे पीछे से क्या क्या होता रहा। खैर कंटिन्यू। हानिया ने भी ना फिर बाद में डायरेक्ट होके उनके मुंह पे बोल दिया कि अब उन्होंने जो करना है ना कर लें। उन मनहूस लोगों ने एमर को भी नहीं छोड़ा। बस उसी पॉइंट पे आपकी एंट्री हुई थी। खत्म स्टोरी। फाइनली मुझे लगा शायद, खैर इन लोगों की यार कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए तो मैं भी इनसे दूर हो गया हूँ। जितना मर्जी समझा लो इनको, ये लोग नहीं सुनते, कभी भी नहीं। पता है जब से आए ना सांस नहीं इन्होंने लेने दिया, और अब फिर पार्टी पे फड्डा हो गया। कुछ समझ नहीं आती कि क्या होने वाला है आगे। इंटरेस्टिंग। खेल तो समझो अब शुरू हो गया, और इस खेल का खिलाड़ी मैं हूँ, सिर्फ मैं। हानिया बेटे, इस वक्त फ़ोन खैरियत तो है? सॉरी चाचा, मैंने आपको इस टाइम पे फ़ोन किया। बस मुझे एमर का ख्याल आ रहा था कि वो ठीक है कि नहीं। बेटा तुम्हें क्या हो गया? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। आप प्लीज़ एक बार जाके इसको देख लें। बिल्कुल ठीक है। एमर को एक अटैक भी नहीं आया जब से तुमसे मिलकर आया है। थैंक गॉड। अरे पागल, तुम अपना बताओ, ठीक हो ना? चाचा सब खैरियत से है, बस आप लोग अपना ख्याल रखा करें, मुझे बहुत फिक्र होती है। तुम बेफिक्र रहो, हम सब ठीक हैं। सो जाओ बेटा, नींद पूरी करो, ज़रूरी होता है। जी चाचा, मैं तो सो रही थी, बस अचानक से आँख खुल गई। मैं अभी फिर से सोने लगी हूँ, आप भी सो जाएं। एंड सॉरी वंस अगेन कि मैंने आपको इस टाइम पे कॉल की। कोई बात नहीं बेटा, जीती रहो। शब खैर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
नहीं बेटा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो बेटा। जर्क बेटा, हाँ, मैं नाइल की मामा बात कर रही हूँ। नाइल की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ जल्दी आ जाओ बेटा प्लीज। नाइल बेटा, प्लीज बेटा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो बेटा। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। माफी चाहती हूँ कि तुम्हें आधी रात को बुलाना पड़ा। इट्स ओके आंटी, तुम्हें तो पता है कि उसके बाबा के बाद मैं उसे अकेले हैंडल ही नहीं कर सकती। आप फिक्र न करें आंटी, मैं आ गया। अच्छा हुआ आपने मुझे कॉल कर दी। नाइल, 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 दरवाजा खोल यार। नाइल, नाइल, नाइक, मेरी जान। क्यों आया तू यहाँ पे? चला जा। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे लिए आया? इतना तो इम्पोर्टेंट है। मैं तो दरअसल तुझसे एक बात शेयर करना चाहता था। बड़ी देर से ये बात मुझे ना खाए जा रही है, समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन बड़ी देर से दिमाग में चल रही है यार। पता नहीं, वो है ना हानिया, उसकी बात है। क्या कहा उसने? उसने मेरे गिटार की स्ट्रिंग की क्यों तोड़ी यार? बस इतनी सी बात थी। तभी तो इतनी रात के तेरे पास आया हूं। रिलैक्स मैन, आई एम ऑलवेज हियर। तुम ठीक हो ना? जर्क उठा लो। जर्क? इतनी एक्साइटमेंट? यस, गेस व्हाट? मुझे सोने के लिए और टाइम मिल रहा है क्या? जर्क, जब मैं तुम्हें बताऊंगी ना तो तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी। अच्छा फिर बता दो यार, आज उठना बहुत मुश्किल लग रहा है। क्यों, तुम सारी रात सोए नहीं? किससे बात कर रहे थे? अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से। जर्क, शट अप। नाइल को मेजर अटैक हुआ था यार। व्हाट? शिट, अब वो ठीक है? यू नो मी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसी बात का तो डर है। उफ, तुम हर चीज से अजीब मतलब कैसे निकाल लेती हो यार? बाय द वे, तुमने कोई न्यूज़ बतानी थी? ओह यस, इस मंथ का द बिगेस्ट बैरल ऑफ बैंड्स, हाँ तो ओपिएट, हाँ वो शो दे। अब नहीं रहा। क्या मतलब? उनका बैंड टूट गया और उनको निकाल दिया गया। सीरियसली? मजाक तो नहीं कर रही? हाँ, अली जस्ट टेक्स्ट मी, पक्की बात है। That is great news. That means कि इस बार तो क्लियर कट अवार्ड हमारा है। ओह यस बेबी, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। आज रात मेरे घर जैमिंग, व्हाट से? डन। ओके। उनमें से कोई इस घर में नहीं आएगा। तुम्हारा घर नहीं है तो तुम्हारा भी नहीं है। जब मॉम डैड को कोई मसला नहीं तो तुम्हें क्या मसला है? तुम उस टाइम घर से बाहर चले जाना। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? मेरे बड़े भाई का कुछ तो लिहाज कर लो।
तुमने लिहाज किया था उसे हमारे बैंड? ओ कम ऑन यार, ये तुम लोग ही थे जो फजूल सा रॉक म्यूजिक प्ले करते रहते थे और मुझे ब्लेम कर रहे हो। ओ प्लीज, अब अपना रोना मत शुरू हो जाना। तुम्हें बेहतर पता है कि तुमने क्या किया था। मुझे पूरा हक हासिल है कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकूं। आई समझ? That was just selfish. वो एक इंटरनेशनल कंपटीशन था भैया। तुमने हमसे बिना पूछे उस कंपटीशन में हिस्सा लिया और हमारा म्यूजिक भी चोरी किया। तुम सब लोग कितने बेवकूफ हो। ज़र्क अब तक तुम लोगों को कंट्रोल करा और तुम हो गए बस इनफ। तुम मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो? Just get lost. यार कलसूम ने हमें मिस ही करा दिया। नहीं तो तुम कुछ ज़्यादा ही फील कर रहे हो। नहीं यार, पहले हमेशा हमारे साथ हैंग आउट करती थी। यू नो हमारा एक ग्रुप होता था, अब उस आदिल के साथ होती है हर वक्त। मैडी, यूनिवर्सिटी है, नए दोस्त बन जाते हैं। कोई हर वक्त किसी के साथ नहीं रह सकता। और वैसे भी आदिल ने हमारे लिए 2 बार स्टैंड लिया है। यार राइट। आ गए हमारे खुशी के दुश्मन। सुना है तुमने ज़र्क से माफ़ी मांगी है? ओह, तो तुम्हारे दोस्तों को नहीं पता। बदतमीजी दुनिया वालों के सामने, और माफ़ी का दोस्तों तक को पता नहीं है। जोया थोड़ा इजी लो यार, पहले बेचारे इतने डरे हुए हैं। हाउ कैन आई बिलीव? कोई प्रूफ तो होगा इसका। मैंने माफ़ी मांगी थी। जो भी हुआ जानबूझ के नहीं किया, इसलिए माफ़ी मांगी थी। तो क्या ज़र्क आप कंफर्म कर सकते हैं कि इसने माफ़ी मांगी थी या नहीं? मैंने माफ़ी मांगी थी, और अगर आपको याद नहीं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ज़्यादा सर पे चढ़ गई हो तुम। जब स्ट्रिंग्स तुमने सबके सामने तोड़ी थी तो रूल्स के मुताबिक तुम्हें माफ़ी भी सबके सामने मांगनी चाहिए, ताकि पता चले कि ज़र्क के साथ पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। हे एवरीवन, ये मिस हानिया। जैसे कि आप सबको पता है कि इन्होंने वेलकम पार्टी पे ज़र्क के साथ बदतमीजी की थी, और अब ये उसके बारे में कुछ कहना चाहती है हमसे। ओवर टू यू हानिया। क्या हुआ? वैसे तो तुम बोलने में बड़ी माहिर हो, इतने सारे लोगों को देख के बोलती बंद हो गई क्या? आई एम सॉरी। आपने कुछ कहा? इतने ज्यादा लोग हैं, इनके लिए थोड़ा सा ऊंचा बोल दें। वेट अ सेकेंड, विकी की कमी मैं पूरी कर देती हूँ। आई एम सॉरी। क्या आप इस माफ़ी से सेटिस्फाइड हैं? मेरे तो ख्याल से तुम्हें ज़र्क के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए। जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। आई एम सॉरी। ओके, आइंदा होगा कभी ऐसा? नहीं। गुड गर्ल, लेट्स गो। Guys! News winning, opiate. Yes! इस बार तो हम सिर्फ स्टेज पर खड़े भी हो जाएं, तो स्टेज हमारा। I don't believe it, opiate खत्म हो गया है। खत्म तो हमारा बैंड भी होता था, एक बंदे की वजह से।
लेकिन शुक्र है we're not like him. गाइस मेरे घर जैमिंग सेशन है, लेट्स गो पार्टी। Hey Eddie, what a coincidence. हम तुम्हारी बात कर रहे थे। इस बार बैटल ऑफ द बैंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? I don't need to. Don't need to or you just can't? मैं तुम लोगों के साथ बात करके अपना वक्त मजीद बर्बाद नहीं करना चाहता। सोलो आर्टिस्ट पूरी जिंदगी बेचारा फॉरएवर अलोन रह जाएगा। और सिर्फ आवाज के साथ क्या करेगा बेचारा? और वैसे भी रॉकर से रिजेक्ट होने के बाद इसको कौन अपने बैंड में रखेगा? छोड़ो यार, लेट्स गो टू जोयास प्लेस। इनके बैंड की तो खैर देखता हूँ इनको। मैं नहीं जाऊंगा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ले जाने नहीं आया तुझे? थैंक्स अ लॉट यार। थोड़ा अब जल्दी से तैयार हो, हम निकल रहे हैं। नहीं यार, आज नहीं, मैं कल निकलूंगा। क्या हो गया यार? उठ जल्दी कर, मैं कह रहा हूँ ना, तैयार हो। शाबाश। वैसे मैं पूछ सकता हूँ कि हम जा कहाँ रहे हैं? जोया के घर जा रहे हैं। क्यों, कोई ओकेजन है क्या? हाँ भाई, कुछ स्पेशल है तो मैं कह रहा हूँ ना, जल्दी कर, उठ जा। वैसे जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, किसी का बर्थडे भी नहीं है। तुम दोनों शादी तो नहीं कर रहे क्या? तू खुदा का खौफ कर भाई, क्या हो गया? हम बैटल ऑफ द बैंड्स की विक्ट्री मनाने के लिए जा रहे हैं। मगर वो तो नेक्स्ट वीक है ना? हाँ तो मैं एक हफ्ता सोया रहा हूँ। क्या नशेई इंसान है तू यार। तुझे पता है ओपिएट इज आउट। रियली? हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा मतलब हमारे लिए अच्छी बात है और उनके लिए बुरी। अरे चल ठीक है यार, जल्दी से तैयार हो, हम 10 मिनट में निकल रहे हैं। जोया वेट करेंगे। हेलो, हाय। क्या हुआ? You look down? कुछ नहीं यार, कुछ भी नहीं। कहीं उन लोगों ने तो नहीं कुछ कहा? अच्छा, पता है हम लोगों ने ना स्टूडियो से ना इंस्ट्रूमेंट इशू कराए थे एक असाइनमेंट के लिए, और मैंने कितने कम टाइम में कितना सारा सीख लिया। देखो, मुझे भी बैटल ऑफ बैंड परफॉर्म करना है। व्हाट? मैं इतना भी बुरा नहीं यार, जितना उन्होंने मुझे बना दिया। कल सुन है ना? नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल बुरे नहीं हैं, इनफैक्ट आप बहुत अच्छे हैं। बस यार 2-3 लोग ही चाहिए मुझे जो म्यूजिक बजाना जानते हो। इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए यार।